हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। आज हम 34 साइज के कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए मैं 80 सेंटीमीटर का कॉटन ब्लाउज पीस ली हूँ। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ध्यान रखना है कि खुला वाला साइड सामने तरफ रखना है और बंद वाला साइड अपने तरफ रहेगा। जैसे मैं रखी हूँ सेम वैसे ही करके आपको भी कपड़े को रखना है। सबसे पहले हम ब्लाउज का लंबाई लेंगे। ब्लाउज का लंबाई 14 इंच है। तैयार ब्लाउज हमें 13 इंच पे चाहिए। इसमें हम 1 इंच मार्जिन के साथ 14 इंच ले रहे हैं। शोल्डर 5.5 है, जिसमें हम 2 इंच गले के लिए रखे हैं, बाकी 3.5 इंच शोल्डर का। शोल्डर 5.5 है तो हम आर्म होल भी 5.5 लेंगे। चेस्ट हमारा 34 है, जिसका 4 पर 8.5 आ रहा है और उसमें 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। कमर हमारा 30 है, जिसका 4 पर 7.5 आ रहा है। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम सारे डॉट को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। जब हमारा लाइन खींचना कंप्लीट हो जाए तो हम आर्म होल में 1.5 इंच का मार्जिन लेके आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल में शेप देने के लिए हम सबसे पहले आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और वहाँ पे डॉट का निशान दे देंगे। अब हम इस डॉट वाले निशान को फिटिंग वाले मार्जिन से मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे। साथ ही साथ लास्ट वाले पॉइंट में हम 1/2 इंच डाउन करके आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम पीछे के गले के लिए मार्किंग करेंगे। पीछे का गला मैं 7 इंच पे रख रही हूँ। चाहे तो इससे ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं। ऊपर से गला मैं 2 इंच का रखी थी। अब उसी 2 इंच के हिसाब से हम नीचे भी 2 इंच पर मार्क लगा के लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम गले में राउंड शेप दे देंगे। मैं राउंड शेप देने के लिए कर्व स्केल का यूज कर रही हूँ। मेरा बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। कटिंग करने से पहले हम कपड़े में पिन अटैच कर लेंगे, ताकि जब हम कपड़े को घुमाएं तो कपड़ा अपनी जगह से ना हिले। अब हम इस बैक पार्ट को रख के फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट जैसा है सेम टू सेम वैसा ही पेपर में ड्रॉ कर लेंगे। बस हम गले के साइड में खाली ड्रॉ नहीं करेंगे। इंच टेप से हम गले में 6 इंच पर डॉट का निशान लगा के बैक पार्ट को ऊपर तरफ लाके हम गले में राउंड शेप दे देंगे। अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे और पेपर में कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। पेपर में हम फ्रंट साइड का मार्किंग किए हैं, तो हम फ्रंट साइड में 1/2 इंच आर्म होल डाउन करेंगे। अब हम कमर पट्टी के लिए अपने तरफ से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और सामने वाला साइड से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों डॉट को मिलाते हुए हम बेल्ट का शेप दे देंगे। कटोरी के लिए हम अपने तरफ से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। गले में राउंड शेप देने के लिए हम 6 इंच पर मार्किंग किए थे, वहीं से हम 1 इंच ऊपर तरफ लेंगे डॉट का निशान। अब हम उस डॉट को नीचे 6 इंच वाले डॉट को मिलाते हुए राउंड शेप देंगे। देखिए, दोनों डॉट को मिलाते हुए हमारा फ्रंट साइड का मार्किंग हो गया है, तो हम इस मार्किंग किए हुए पेपर की कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद हम कटोरी वाले पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर रख के एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ कटिंग करेंगे। कटोरी को हम पेपर के सेंटर में रखेंगे। पहले हम कटोरी के नीचे से सेंटर पॉइंट निकाल के वहाँ पे डॉट का निशान देंगे। डॉट को हम नीचे तरफ 1 इंच लेंगे। दोनों तरफ से हम बाहर वाले साइड में 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से राउंड साइड में 1/2 इंच बाहर तरफ मार्क करेंगे। कटोरी के बाहर तरफ जो मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाई थी, अब इन सब निशान को मिलाते हुए शेप दे देंगे कटोरी का। गले में हम कोई शेप नहीं देंगे, जो हमारा पहले था वही रहेगा और साइड में भी जो हमारा आई पट्टी हुक पट्टी का लाइन था वो भी सेम रहेगा। मेरा कटोरी का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना हो गया है। अब मैं इस मार्जिन के ऊपर से कटोरी की कटिंग कर लूँगी।
जब हम इस पेपर कटिंग को कपड़े में कटिंग करेंगे तो बेल्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। अब हम पेपर कटिंग वाले टुकड़े को कपड़े के ऊपर रख के चारों तरफ से मार्किंग लगा लेंगे। कटोरी वाले पेपर कटिंग को कपड़े के ऊपर रखने से पहले हमें देखना है कि हमारा कपड़ा उड़ेप है कि नहीं, कि उड़ेप कपड़े में कटोरी कटिंग करने से अच्छा फिटिंग बैठता है। बेल्ट के लिए मार्किंग करते टाइम हमें नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि बेल्ट हमारा दोनों तरफ से जॉइंट होगा, ऊपर और नीचे से, जहाँ से हमारा 1 इंच कपड़ा तो लगभग सिलाई में ही चला जाएगा। इसलिए मैं बेल्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। मेरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है तो हम कटिंग कर लेंगे। मैं सभी पीसेस को कटिंग करके निकाल ली हूँ। अब बचे हुए कपड़े से मैं बाजू की कटिंग करूँगी। कपड़े को मैं 4 फोल्डेड कर ली हूँ। बाजू की लंबाई 6 इंच है और खुला वाला साइड से मैं 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। दोनों डॉट को मिलाते हुए हम बाजू का शेप दे देंगे। बाजू के शेप देने के लिए मैं कर्व स्केल का यूज कर रही हूँ। मुट्ठा मेरा 5.5 है तो 5.5 पे मार्किंग करूंगी। साथ में 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम मार्किंग किए हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे। साइड में हमारा कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो 2 इंच के जैसे कपड़े हम बाद में ज्वाइंट कर लेंगे। अभी मैं कपड़े को कटिंग करके रख दे रही हूँ। बाजू के कटिंग के साथ हमारे पूरे ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो गया है तो अब मशीन में चलते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। हम क्रॉस पट्टी को निकाल के एक दूसरे के सामने रख के कटोरी को भी निकाल लेंगे। कटोरी में हम गले की तरफ जो राउंड शेप दिए थे उसको हम सामने रखेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ऐसे करके मैं दोनों तरफ कटोरी को सेट कर लूंगी क्रॉस पट्टी के साथ। सेट करने के बाद मैं एक साइड का कपड़ा हटा के रख देती हूँ और दूसरा साइड आपको तैयार करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम क्रॉस पट्टी के सामने कटोरी को रखे हैं, अब हम कटोरी को पलट के क्रॉस पट्टी के ऊपर रखेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे कपड़े में राउंड शेप में 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई करेंगे। ध्यान रखना है कि सिलाई करते टाइम हमें कपड़े को खींचना नहीं है, बस दोनों कपड़े को मिलाते हुए सिलाई करना है। पूरा सिलाई में हम 1/2 इंच कपड़ा ही दबाएंगे। अगर आपको सिलाई करते टाइम कोई दिक्कत हो तो पहले से आप 1/2 इंच कपड़े में मार्किंग करके फिर सिलाई कीजिए। सिलाई हम धीरे धीरे करेंगे ताकि कपड़े में कोई चुन्नट ना आए। कपड़े को घुमा के हम इसमें डबल सिलाई भी कर लेंगे। देखिए मैं कटोरी के साथ क्रॉस पट्टी को अटैच कर ली हूँ। अब कटोरी में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है। एक्स्ट्रा कपड़ा को छांटने के लिए हम कटोरी को फोल्ड करेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम पहले चॉक से मार्किंग लगा देंगे। हम जो चॉक से मार्किंग लगा लिए थे अब उस कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। कटोरी को तीरा पट्टी के साथ हमेशा ऊपर से अटैच करना है ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा होने से हम नीचे से छाट सकते हैं, ऊपर से नहीं। अब हम कटोरी में टक्स डालेंगे। कटोरी में टक्स डालने के लिए हम कटोरी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम टक्स का लंबाई 2.5 इंच लेंगे और टक्स का चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे। दोनों डॉट को मिलाते हुए हम टक्स का शेप दे देंगे। मैं जो टक्स का मार्किंग लगाई हूँ अब इस मार्किंग के ऊपर से सिलाई करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कटोरी में नोक ना निकले, इसलिए आप सिलाई को कोने में ना चढ़ा के ऊपर से थोड़ा सा सीधा करके हमें सिलाई करना पड़ेगा। ये मैं आपको मशीन में करके दिखाती हूँ। हम नीचे पॉइंट से सिलाई करते हुए ऊपर आएंगे और ऊपर से जो 2-3 सिलाई का पॉइंट रहेगा उससे पहले हम कपड़े को घुमा के सीधा कर लेंगे। वहाँ पे हम कपड़े में सीधा सिलाई करेंगे। हम कपड़े को घुमा के सेम उसी के ऊपर से सिलाई देते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको कपड़े निकाल के दिखाती हूँ कि मेरा टक्स में नोक निकला है कि नहीं। देखिए मेरे कटोरी के टक्स में नोक नहीं निकला है। अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगा है तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से मैं ब्लाउज का दूसरा पार्ट भी तैयार कर ली हूँ। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट का जो चौड़ा वाला साइड है उसे हम कटोरी की तरफ रखेंगे। दोनों साइड से हम कटोरी के नीचे बेल्ट को सेट कर लेंगे। बेल्ट मैं हमेशा डबल पट्टी का बनाती हूँ तो इसके लिए मैं नीचे का कपड़ा ब्लैक कलर का ली हूँ क्योंकि सेम कपड़ा मेरे पास नहीं था। दोनों बेल्ट वाले कपड़े को हम कटोरी के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे। हम कटोरी के साथ बेल्ट को अटैच करेंगे तो आपको एक साइड का बेल्ट अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। बेल्ट में जो हमारा ब्लाउज वाला कपड़ा है उसे हम ऊपर तरफ रखेंगे
और जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे हम नीचे तरफ रखेंगे। कोने से हम तीनों कपड़े को बराबर पकड़ेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तीनों कपड़े को बराबर पकड़ के 1/2 इंच का मार्जिन लेके पूरे कपड़े में सिलाई करेंगे। अगर आप नया सिलाई कर रहे हैं तो आप पहले चौक से मार्किंग कर लीजिए 1/2 इंच का, उसी के बाद सिलाई कीजिए। मैं डायरेक्ट मशीन में ही तीनों कपड़े को एक साथ दबाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई कर लूंगी। तीनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हमें धीरे धीरे सिलाई को कंप्लीट करना है। जब हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाए तो हम ऊपर वाले बेल्ट के कपड़े को नीचे तरफ करके हाथ से बराबर कर लेंगे और अस्तर वाला जो बेल्ट का कपड़ा है उसे हम ऊपर तरफ ही रहने देंगे। अब हमारा जो ऊपर का बेल्ट का कपड़ा है उस कपड़े के ऊपर से हम एक सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखना है कि ये सिलाई एकदम बेल्ट के कोने से होना चाहिए। मैं बेल्ट के ऊपर वाले साइड में सिलाई कर ली हूँ। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। बेल्ट का जो नीचे वाला कपड़ा है वो अभी भी ऊपर तरफ ही है। शोल्डर वाले साइड से हम कपड़े को रोल जैसा बनाते हुए नीचे तरफ आएंगे। ऊपर वाला साइड में हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, नीचे हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। दोनों कपड़े को ज्वाइन करके 1/2 इंच का मार्जिन लेके अब हम सिलाई करेंगे। ध्यान रखना है कि सिलाई करते टाइम हमारा दोनों कपड़े एक ही बराबर रखते हुए सिलाई को करना है। देखिए मैं सिलाई करके कंप्लीट भी कर ली हूँ। अब हमें इसे पलटना है। पलटने के लिए हमारा जो बेल्ट का चौड़ा वाला साइड है उसी तरफ से हम कपड़े को निकालेंगे। चौड़ा वाला साइड से हम कपड़े को धीरे धीरे अपने तरफ खींचते हुए निकालेंगे। मैं ब्लाउज के पूरे कपड़े को निकाल ली हूँ। ऐसे करके सिलाई करने से ब्लाउज के ऊपर तरफ से तो अच्छा फिनिशिंग आता ही है, साथ ही साथ अंदर तरफ से भी फिनिशिंग आता है। इसमें कहीं से भी कोई कपड़ा नहीं निकलता है। बेल्ट के ऊपर वाले साइड में तो हम पहले ही सिलाई कर लिए थे। अब हम बेल्ट के नीचे वाले साइड में सिलाई करेंगे। मैं बेल्ट के नीचे वाले साइड में भी सिलाई करके तैयार कर ली हूँ। अब साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। सेम इसी प्रोसेस से मैं ब्लाउज के दूसरा साइड में भी बेल्ट लगा के तैयार कर ली हूँ। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं पट्टी पहले से कटिंग करके रखी थी और साइड में सिलाई भी कर ली थी। अब मैं आपको हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच कर ली हूँ। मैं हुक पट्टी और आई पट्टी की कटिंग और उसको अटैच कैसे की हूँ अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं अब आई पट्टी के ऊपर हुक पट्टी को रख के पिन से अटैच कर लूँगी। उसके बाद हम दोनों पट्टी का नाप देखेंगे बराबर है कि नहीं। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो उसको हम छाट के निकाल देंगे। हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है तो इसको हम पलट के इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। मैं बैक पार्ट को पहले ही तैयार करके रखी थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं फ्रंट और बैक पार्ट का दोनों पार्ट सीधा के साइड सीधा तरफ रखेंगे और उल्टा वाले साइड में हम शोल्डर में 1/2 इंच का मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर में जो मार्जिन लगाए थे उसी मार्जिन के ऊपर से सिलाई करके हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि शोल्डर के जॉइंट में हमेशा डबल सिलाई करना चाहिए। मैं शोल्डर को जॉइन कर ली हूँ। शोल्डर जॉइन के बाद हम कपड़े को खोल लेंगे। खोलने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम उसे छाट के निकाल देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड के शोल्डर में भी फिनिशिंग दे देंगे।
शोल्डर जॉइंट के बाद अब हम इसमें बाजू को अटैच कर लेंगे। ब्लाउज़ के फ्रंट साइड की तरफ बाजू का फ्रंट साइड मतलब गहराई वाले साइड को रख के हम सेट करेंगे। सेट करके हम दोनों बाजू को सेम प्रोसेस से अटैच कर लेंगे। दोनों बाजू को अटैच करने के बाद ये मेरे ब्लाउज़ का लुक है। अब मैं ब्लाउज़ के साइड में सीधा सिलाई कर लूँगी। मैं ब्लाउज़ के दोनों साइड से ऊपर से सीधा सिलाई करके कंप्लीट कर ली हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी मैं छांट ली हूँ। अब हम ब्लाउज़ को पलट के उसमें फिटिंग वाला मार्जिन लगा लेंगे। अब हम फिटिंग वाले मार्जिन के ऊपर से फिटिंग करके आपको ब्लाउज़ का फिटिंग दिखाते हैं। देखिए मैं ब्लाउज़ को फिटिंग करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसके गले को तैयार करूँगी। गले को तैयार करने के लिए मैं पाइपिंग करूँगी। करने के बाद ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।